बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको कौम समूद के मतलब बताते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद को तबलीग करने के लिए अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने मबूस फरमाया। कौम समूद की जाए पैदाइश कदीम जज़ीरतुल अरब की वादी उल कुरा में हुई। वादी उल कुरा एक सरसब्ज़ व शदाब वादी थी। इसके मद्दे मुकाबिल मशरक़ी अरब पर कौम आद काबिज़ थी। कौम समूद भी कौम आद की तरह तवीलुल क़ामत कद और मज़बूत जिसामत के मालिक थे और फ़न तमीर में इनका कोई सानी नहीं था। इस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हुजर था जो शाम जाते हुए कदीम रास्ते पर वाक़या था। अब ये इलाका मदाइन सालिया कहलाता है। मदाइन सालिया का एक शहर अलाला है जो आज भी बारौनक शहर है। मदीना मुनव्वरा से तबूक जाते हुए ये 450 किलोमीटर की मसाफत पर यह शहर आबाद है। 2008 ईस्वी में इसको सऊदीया का पहला सकाफ़ती विरसा करार दिया गया था और आज भी लोग जाते हैं और कौम समूद के खंडरात देखते हैं और इससे सबक हासिल करते हैं। 18 से 20 मरबा मील के पर ये खंडरात फैले हुए हैं। 1972 ईस्वी में इसको सयाहों के लिए खोल दिया गया था। वादी समूद जाने के लिए इस शहर अलाला ही से जाना पड़ता है और 1972 में सऊदी हुकूमत ने इसके खंडरात को सयाहों के लिए खोल दिया था और हमने कौम समूद को हदायत देने के लिए उनके भाई सालेह को भेजा, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनमें से ही एक नेक शख्स पारसा को चुना जिनका नाम सालेह था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दीगर नबियों की तरह बहुत ज़्यादा तबलीग दी अपनी कौम को कि वो राह रास्त पर आ जाए, लेकिन आपकी कौम ने आपकी एक बात भी ना मानी। आपकी तबलीग का चंद लोगों पर असर हुआ, बस चंद लोग ही ईमान लाए और वो लोग थे जो इंतहाई गरीब थे। जब वो लोग आपकी तबलीग से तंग आ गए तो उन्होंने आपको कहा कि वो जो सामने पहाड़ है उसमें से एक ऊँटनी निकले जो गब्बन हो और बच्चा दे और उसमें फ़लाँ खूबियाँ हों तो तब हम ईमान लाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ये काम कर दूं तो क्या आप लोग ईमान लाओगे? अपने वादे से मुकर ना जाना। उन्होंने कहा, अगर ये काम हो जाए तो हम अपने वादे से नहीं। फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और अल्लाह की ज़ात ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और पहाड़ में से एक ऊँटनी निकली जो गब्बन थी और उसने बच्चा दिया। और जब ये मौज़ा आपने करके दिखा दिया तो आपने अपनी कौम को कहा कि अब ईमान लाओ, लेकिन आपकी कौम ईमान ना लाई, बल्कि आपकी कौम ने आपको कहा ये जादू का कमाल है, ये है वो है, लेकिन आपकी बात ना मानी और अपने वादे से मुकर गए। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो अब इस ऊँटनी और इसके बच्चे को तंग मत करना
और इसको चरते फिरते रहना। लेकिन उन्होंने आपकी इस बात पर भी अमल न किया। आखिर एक दिन उन लोगों ने ऊँटनी को मार दिया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इस कौम को हदायत नहीं आ सकती, लिहाजा इन पर अज़ाब नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपने दरख्वास्त फरमाई और फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह का अज़ाब आन पहुँचा और कौम समूद गर्क हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद।